हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 82 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आपको एक पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज आपकी कोविड-19 सिचुएशन पर बेस्ड है। कोविड-19 सिनेरियो कम्प्लीटली अपटर्न द रूटीन ऑफ एवरीवन। जो कोविड-19 का जो सिनेरियो था, जो पूरा कोविड-19 हुआ, उसने अपटर्न कर दिया, मीन सब कुछ पलट के रख दिया। हर किसी की रूटीन को उसने पलट के रख दिया। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिजनेस। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। बिजनेस को भी सफ़र हुआ, बिजनेस को भी बहुत सारा नुकसान हुआ और एजुकेशन सिस्टम भी इससे बहुत सफ़र हुआ। सफ़र होना मीन्स नुकसान होना उसका। बट देन द डिसीजन टू होल्ड ऑनलाइन क्लासेस, फिर डिसीजन लिया गया, निश्चय लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। सेंडिंग IVR और SMS, बच्चों को SMS भेजे जाएंगे। एंड लेटर प्रोवाइडिंग वर्कशीट्स, और बच्चों को वर्कशीट दी जाएंगी जैसे कि आपको मिल रही हैं। टू कंटिन्यू द स्टडीज़ हेल्प्स द मैनी स्टूडेंट। इससे क्या हुआ, बहुत से बच्चों की मदद हुई। द पैंडमिक किसको बोलते हैं? जो महामारी बहुत ही बड़े स्केल पर फैल जाती है, जो एपिडेमिक, जो महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैंडमिक बोलते हैं। इज़ नॉट येट ओवर, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। बट द वैक्सीनेशन ड्राइव हैज़ गिवन अ होप टू ऑल, लेकिन वैक्सीनेशन बन गया है जिससे हम सब में एक उम्मीद आ गई है। द स्कूल्स रीओपन इन जनवरी आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ 10 मंथ्स। स्कूल्स कब खुले? जनवरी में शुरू हुए, आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने के बाद। फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स, जो कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए स्कूल्स को खोला गया। दे हैव री ओपन फॉर 10th एंड 12th क्लासेस टू एड्रेस देयर बोर्ड प्रैक्टिकल्स। 10th और 12th के लिए स्कूल खोले गए हैं क्योंकि उनके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं, एग्जाम रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इसलिए उनके स्कूल्स को खोला गया है। द प्रिपरेशन फॉर दिस सिनेरियो हैड बिगन अ वे बैक। इसके लिए प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले हो गई थी। ईच स्टेक होल्डर क्या होता है? जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे। द प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स ऑल सेट टुगेदर। प्रिंसिपल और टीचर्स एक साथ बैठे, उन्होंने प्लानिंग के लिए पूरे प्रोसेस की और वो प्रिपेयर हुए रीओपनिंग ऑफ स्कूल खोलने के लिए। मेजर्स एज पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। CAB का फुल फॉर्म कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मीन्स कोविड में हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, वॉशिंग हाथ धोने चाहिए, हाइजीन, सफाई को बहुत सफाई रखनी चाहिए। ऑल शुड बी एंश्योर्ड इन प्लेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जब इसलिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए भी स्कूल खोले गए। व्हेन रीओपनिंग ऑफ स्कूल वाज अनाउंस, जब स्कूलों को खोलने की अनाउंसमेंट हुई, द पेरेंट्स कंसेंट का मतलब होता है सहमति। पेरेंट्स से सहमति मांगी गई, जो कि बहुत ज़रूरी थी, प्री रेक्विजिट थी, मीन्स उसके बिना बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे। टू कॉल अपॉन द स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल आने के लिए बच्चों को पेरेंट्स की सहमति देनी ज़रूरी थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं टू ओपनिंग ऑफ स्कूल्स की, कब स्कूल खुले। टीचर्स टू वेलकम देम बैक डिलीजेंटली, डिलाइटफुली। टीचर्स ने भी उनके वेलकम किया। डिलाइटफुली मीन्स बहुत खुशी खुशी टीचर्स ने उनका वेलकम किया। इट वॉज मोर लाइक अ सेरेमनी, जैसे कोई ओकेजन होता है, जैसे कोई उत्सव होता है, वैसा लग रहा था जब स्कूल रीओपन हुए और बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन करा। नाउ बैक टू ऑफलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। स्टूडेंट्स आर वंस अगेन एक्सपीरियंसिंग द रिफ्रेशिंग मूवमेंट। एक बार फिर बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिफ्रेशिंग मूवमेंट्स, नए नए पलों को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं अपने आप को। मिक्स्ड फीलिंग है हैप्पीनेस की, खुशी की, एंड एंग्जाइटी मीन्स चिंता, कंसर्न मीन्स भी चिंता होता है, एक्साइटमेंट मीन्स उनमें एक नया जोश है, एक्साइटमेंट है, इन सबकी एक मिक्स्ड तरह की फीलिंग है, चिंता भी है और खुशी भी है। सम पेरेंट्स आर स्टिल इन डिलेमा। डिलेमा का मीनिंग होता है जब हम कंफ्यूजन में होते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें चाहे ना भेजें। तो कुछ पेरेंट्स अभी भी डिलेमा में हैं, जब हम सिचुएशन डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किसको चुनना है, तो हम डिलेमा कहते हैं उस सिचुएशन को। अपने बच्चों को थ्रू सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल विच इज़ नेचुरल, और ये नेचुरल भी है, उनका कंसर्न नेचुरल भी है, उनकी चिंता नेचुरल है। इवन द टीचर्स हैड देयर ओन एप्रीहेंशन मीन्स भी चिंता को कहते हैं, टीचर्स की भी अपनी चिंताएं हैं, विच इज़ रिड्यूसिंग विद टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कम हो रही हैं। ग्रेजुअली द स्कूल्स आर एडजस्टिंग विद दिस न्यू नॉर्मल रूटीन। अब धीरे धीरे जो स्कूल हैं वो नई नॉर्मल रूटीन के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। इट लुक्स अ गुड साइन, इट लुक्स लाइक अ गुड साइन टू बी बैक विद होप। उम्मीद, अच्छा साइन है कि बच्चे एक उम्मीद के साथ स्कूल में वापस आए हैं। टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्न, इट लुक्स लाइक अ गुड साइन टू बी बैक विद होप टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्न। बच्चे स्ट्रांगली स्कूल्स में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और लर्निंग उनकी स्टार्ट हो रही है, ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। चैलेंजेस वर ऑलवेज देयर बट वी बिलीव दैट वी शैल ओवरकम। हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम इसको ओवरकम करेंगे। इन सब चैलेंजेस को, इन सब जितनी भी चुनौतियां हैं, इनसे हम पार उतर जाएंगे। द रीज़न बिहाइंड रीओपनिंग ऑफ स्कूल। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स के खुलने के पीछे रीज़न क्या बता रखा है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर C है कि जो बच्चे हैं अपने बोर्ड
एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ, द स्टूडेंट्स कुड प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये इसका रीज़न है। सेकंड क्वेश्चन है पेरेंट्स कंसेंट वाज रिक्वायर्ड, पेरेंट्स की कंसेंट क्यों मांगी गई थी? पेरेंट्स की सहमति इसलिए मांगी गई थी क्योंकि ऐसा लगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी मर्जी से बुलाया जा रहा है, देयर स्टूडेंट्स आर बीइंग कॉल्ड एज पर देयर विल नॉट बाय फोर्स, फोर्स में ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जा रही। थर्ड क्वेश्चन है CAB वर मेजर्स वर फॉलो टू, जो CAB मेजर्स हैं उन्हें फॉलो किया गया है, CAB मीन्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया गया है, किस लिए फॉलो किया गया है? टू स्टे प्रोटेक्टेड, जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहें। फोर्थ क्वेश्चन है द गिवन आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट, इस आर्टिकल में किस चीज़ की बात करी गई है? आपको जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। रीओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल खुलने की बात की गई है, यस। क्लासरूम लाइफ की बात की गई है, नो। स्टूडेंट कन्वर्सेशन की बात की गई है, नो। CAB कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की गई है, यस। कंसर्न फीलिंग एंड एप्रिसिएशन की बात की गई है, यस। यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और जो फिफ्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन वाला कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें मेजर का करेक्ट यूज़ किया गया है, जो कि पैसेज में यूज़ हुआ है। मेजर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन इस पैसेज में कौन सा यूज़ किया गया है ये हमें उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ही टुक डैश ऑफ द केमिकल, ही टुक मेजर ऑफ द केमिकल, उसने कुछ केमिकल लिया, तो ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है द डैश वॉज एज पर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन, द मेजर वॉज एज पर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन, जो मेजर था वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिए गए। थर्ड है ही टुक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी हार्म, उसने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जिससे कोई नुकसान ना हो। थर्ड है ही फॉरगॉट टू मेजर द जार, मेजर मीन्स यहाँ पे नापना, जो फर्स्ट और A और D है उस नापने से रिलेटेड है। और आपका जो ऑप्शन B है द डैश वॉज एज पर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन, ये भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, ही टुक अप्रोप्रिएट मेजर्स, यहाँ पे आप मेजर्स भर देंगे, उसने अप्रोप्रिएट क्या लिए? मेजर्स लिए टू प्रिवेंट एनी हार्म, जिससे कि कोई नुकसान ना हो सके। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट थी वो यहाँ पर कंप्लीट